दोस्तों नमस्कार। हम लोग वर्गमूल देख रहे थे और वर्गमूल में कल हमने देखा था गुणनखंड विधि। आज हम देखेंगे कि हम भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे। दो तीन प्रश्नों पर मैं आपको अभ्यास करा दूंगा, बाकी आप अपने से करिएगा। बहुत आसान है। जैसे मेरे पास है 196 और हमें इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो हमेशा आप करेंगे क्या, आप संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। और पेयर किधर से बनाएंगे, इकाई के अंक की तरफ से। तो ये देखो हमने जोड़ा बना दिया। अब इधर तो जोड़ा के लिए कोई संख्या बचा नहीं, तो या तो यहाँ पे 0 बढ़ा दो या तो ऐसे ही रहने दो, इस तरह से, ठीक है। और अब हम भाग देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 है। अब एक हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिसका उसी संख्या गुणा करने पर 1 आता हो। तो ऐसा अनोखी संख्या हमारे पास एक ही है। 1 और 1 का 1 से गुणा किया तो क्या आया, 1 आया। तो 1 1 का 1, ये कहां जाएगा, ये यहां जाएगा भाग में। घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0। अब सारी कलाकारी इधर है, ये संख्याएं आपस में जुड़ती हैं। तो 1 और 1 2। अब यहां भाग तो जाएगा नहीं, तो हमने संख्या उतारा। संख्या जब भी उतारेंगे तो पूरा ये जोड़ा उतरेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें यहां एक ऐसी संख्या चाहिए जो संख्या यहां लिखेंगे वही संख्या यहां लिखना पड़ेगा, और पूरा मल्टीप्लाई करने पर 96 आता हो। तो हमें क्या मिलेगा, 24, ठीक है। तो 4 यहां भाग जाएगा। तो 4 चौक के 16 की 6 हासिल है, 4 दूनी 8 1 9। अब ये हमें कैसे पता कि यहाँ पे 4 ही होगा, ये सवाल हल करते करते आप समझ जाएंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि जो संख्या यहाँ होगी वही यहाँ होगी, और जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी। क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी संख्या चाहिए जो मल्टीप्लाई करे तो उसका स्क्वायर बने, ठीक है। तो हमारा भाग क्या गया, हमारा भाग यहाँ पे गया 14। तो हम कहेंगे कि 196 का वर्गमूल क्या होगा, 14 होगा, ठीक। आइए किसी दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। तीन 324 जोड़ा बनाएंगे इधर से, यहां बच गया 3। अब देखिए 3 है, तो 3 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो यहां पे हम 1 लिखेंगे। तो जब यहां 1 लिखेंगे तो यहां भी 1 लिखेंगे, मतलब 1 भाग जाएगा। तो 1 1 का 1, घटाएंगे तो क्या, यहां पे क्या आया, यहां 2 आया। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, संख्या उतारिए ऊपर से, 24 आपने उतारा। अब यहां पे एक संख्या ऐसी आपको लिखनी है, यहां लिखेंगे वही संख्या यहां लिखेंगे, फिर गुणा करने पे 224 आता हो। तो ऐसी संख्या क्या है, 8 है। क्यों, देखो ऐसा क्यों है, जब यहां लास्ट में 4 है, 4 कब आएगा,
4 तब आएगा जब 8 का 8 से गुणा हो, तभी वहां पे 4 आ सकता है, या 2 का 2 से गुणा हो तब वहां पे 4 आ सकता है। तो यदि यहाँ पे हम 2 लिख देते तो यहाँ 2 लिखना पड़ता। 22 दूनी 44, 44 से तो काम चलता नहीं। 8 लिखेंगे तो 8 अट्ठे 64, यहाँ काम चल सकता है। देखो कैसे, 8 अट्ठा 64 की 4, यहाँ से 6, 8 दूनी 16, 6 22, तो 324 का वर्गमूल क्या हुआ, ये जो 8 यहाँ पे ले गए हैं यहाँ लिखेंगे, 324 का वर्गमूल कितना हो गया, 28 हो गया। देखो भाई एक बार फिर से समझो कि हमने 8 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, तो या तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तब 4 आएगा, या तो 8 का 8 से गुणा करेंगे तब 4 आएगा। और कोई संख्या तो ऐसी है नहीं जिसका आपस में गुणा करने पर लास्ट में 4 दे दे। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक और देख लीजिए, एक 1089, इसका निकालना है वर्गमूल। अब ये 4 अंक की संख्या है, देखो यहाँ जोड़ा बन भी रहा है, यहाँ 10 मिल गया, 10 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 9 है, और 9 कैसे आएगा, जब 3 का 3 से गुणा करेंगे तब 9 आएगा। तो यहाँ कितना भाग जाएगा, 3, ठीक है, 3 त्रिक का 9, घटाएंगे तो 1, उतारिए इसको, क्लियर। अब ये क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखें कि हमारा काम चल रहा है, अच्छा देखो यहाँ पे 9 है, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ होनी चाहिए, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 9 आएगा। तो ये 3 यहाँ लिखा तो 3 यहाँ भी हो गया, 3 त्रिक का 9 और 3 छक्के 18, तो 1089 का वर्गमूल क्या होगा, 33 होगा। कितना होगा, 33 हो जाएगा। एक और देख लीजिए इसी के साथ, 4096, 40 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर क्या होगी, हमने पेयरिंग किया तो ये 96, ये 40, 40 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 36 है। 36 कैसे आएगा, 6 का 6 से गुणा करने पर, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, 6 चाह के 36, 4 आया, ये 9 और 6 उतारेंगे यहाँ पे, और ये 6 6 12। अब ध्यान से देखो भैया, वहां पे 6 है, तो 6 कैसे आएगा, 6 तभी आएगा जब 6 का 6 से गुणा हो या 4 का 4 से गुणा हो। तो अगर यहाँ पे हम 6 लिख देते तो ये 120 प्लस 6 मतलब 12 छक्के 72, 720 से ऊपर हो जाता। इसका मतलब ये 6 6 नहीं होगा, ये क्या होगा, ये 4 ही होगा। तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9 और 4 1 का 4, तो 40 96 का वर्गमूल क्या होगा, 64 होगा। आप कई प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तब आपको ये क्लियर होगा कि हमें कौन सी संख्या कहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन एक रफ आइडिया मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे वही संख्या लिखेंगे जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर 9 दिख रहा है तो 9 कैसे आया, 3 का 3 से गुणा करने पे आया। अगर यहाँ पे 6 दिख रहा है तो 6 कैसे आ सकता है, या तो 6 का 6 से गुणा करेंगे तब 6 आएगा, या तो 4 का 4 से गुणा करेंगे तब 6 आएगा। 4 चौके 16। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी आप भाग विधि से वर्गमूल को लगा पाएंगे। क्लियर, नोट कर लीजिए।
आइए एक और तरीका है वर्गमूल निकालने का, जिसमें ना तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे ना तो भाग विधि का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लो एक है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? एक मिलेगा। दो है, दो का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा? चार मिलेगा। तीन का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। और चार का स्क्वायर करने पे 16, और 16 में इकाई का अंक 6 मिलेगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, इकाई का अंक 5 मिलेगा। 6 के स्क्वायर में 6 4 के 36, इकाई का अंक 6 मिलेगा। 7 के स्क्वायर में 7 7 49, 9 मिलेगा। 8 के स्क्वायर में 8 8 64, 4 मिलेगा। और 9 के स्क्वायर में 9 9 81, 1 मिलेगा। 0 के स्क्वायर में हमें इकाई का अंक 0 मिलेगा। ये हमें पता था, मतलब हमें ये पता हो गया कि जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमें कौन कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर नहीं मिल रही है। हमें 2 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, और 8 नहीं मिल रहा है। ये हमको पता था, ये हमने आपको एक बार पहले भी बताया था। ठीक है। और जब इतना नहीं मिल रहा है तो देखो मिल क्या रहा है। हमें मिल रहा है 0, हमें मिल रहा है 1, हमें मिल रहा है 4, और क्या मिलेगा? 5, और क्या मिलेगा? 6, और क्या मिलेगा? 9। ये हमें मिलेगा। 0 कब मिला? 0 हमें तब मिला जब संख्या के इकाई का अंक 0 था। 1 हमें कब मिला? 1 हमें मिला जब संख्या के इकाई का अंक 1 और 9 था। देखो यहां पे। 4 हमें कब मिला? 4 हमें मिला जब इकाई का अंक 2 था या तो 8 था। 2 दूनी 4 और 8 अट्ठे 64। 5 कब मिलेगा? जब इकाई का अंक 5 होगा। 6 कब मिलेगा? जब इकाई का अंक 4 होगा और 6 होगा। और 9 कब मिलेगा? जब 3 होगा और 7 होगा। 3 तिरिका 9 और 7 7 49। ठीक है। ये हमारे काम का है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब आइए वर्गमूल हम निकालना शुरू करते हैं। इसको हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि ये हमारे काम का है और इसी पे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे। हमारे पास एक संख्या है 37 और 21, और हमें निकालना है इसका वर्गमूल। ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हमारे पास जो भी संख्या होगी हम इकाई के अंक की तरफ से उसका जोड़ा बनाएंगे। तो इकाई का अंक 1 है तो हमने जोड़ा बना लिया इस तरह से। ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, अगर ये संख्या हमारे पास है 3721, अगर ये लास्ट में 1 आया है तो ये किस संख्या का स्क्वायर हुआ होगा? ये जिस भी संख्या का स्क्वायर होकर लास्ट में 1 आया होगा उस संख्या में इकाई का क्या होगा? या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये बात समझ रही है? नहीं समझ रही है? अगर इकाई का अंक 1 होगा तब यहां पे 1 आया होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा। या तो इकाई का अंक 9 आया होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी इकाई भी 1 आ सकता है। क्यों? क्योंकि 9 9 81 होता है। बात क्लियर है? इसका मतलब कि यह इस संख्या का जो भी वर्गमूल होगा उसके इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। ठीक। तो ये हमारा 21 वाला मैटर सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं इस 36 वाले का क्या मामला है। जो भी संख्या इधर बची हो हमें उससे ठीक छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। तो 36 के ठीक नीचे परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 37 के ठीक नीचे परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 36 है। क्या है?
36 है। तो 36 है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस दहाई के स्थान पे जो भी संख्या होगी ना वो 6 होगी। क्या होगी, 6 होगी। अब यहां पे बुद्धि खराब हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो संख्या आ गई। हमने दहाई का स्थान फिक्स कर लिया, क्योंकि दहाई के स्थान पे हमेशा 6 होगा। 7 क्यों नहीं होगा, सोचो 7 क्यों नहीं होगा। 7 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हमने 7 लिख दिया ना तो 7 सते 49, जो भी संख्या आएगी स्क्वायर में 4900 से अधिक होगी। ठीक है, इसलिए हमने 7 नहीं लिया, हमने क्या लिया, 6 लिया। तो अब हमारे पास दो संख्या आ गई। दहाई का स्थान कितना आ गया, 6, और इकाई के स्थान पे या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। तो 1 माने 61 और 9 माने 69। क्लियर है, क्लियर। तो हमारे पास कितनी संख्या आ गई, हमारे पास दो संख्या आ गई, 61 या तो 69, लेकिन दोनों तो सही है नहीं, दोनों में से एक ही सही है। तो अब 61 सही है कि 69 सही है, ये कैसे चेक करेंगे। तो देखो 37 से ठीक नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर आया था 36, और 36 का वर्गमूल 6 होता है। इस 6 से एक संख्या बढ़ाओ, कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7, और आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 सते 42। ये जो 37 है ये 42 से कम है कि ज्यादा, तो हम कहेंगे कम है। क्या है, कम है। तो कम है तो हम भी कम वाली संख्या को लेंगे। तो 3721 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 61 होगा। बात समझ आ रही है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। वर्गमूल निकालना आसानी से आप इसको ऐसे सीख सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे अभ्यास करते हैं और उसको समझते हैं। सेम तरीका, कोई लाग लपेट नहीं, बढ़िया से सीखिए। संख्या हमारे पास है 4489। कितनी संख्या है, 4489। अब जैसे ही ये हमको दिख गया तो हमने इसको दो पार्ट में कर लिया, एक 89 और एक 44। क्लियर। तो इकाई का कितना है, 9 है। 9 कैसे आया होगा, या तो 3 का 3 से गुणा हुआ होगा या तो 7 का 7 से गुणा हुआ होगा। इसका मतलब कि इस संख्या का जो वर्गमूल होगा ना उसका जो इकाई का अंक होगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ये तो फिक्स हो गया कि 3 या 7 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 या 7 के अलावा हम कोई भी संख्या वहां रख देंगे उसका स्क्वायर करने पर 9 नहीं आ सकता। ठीक, अब बात करेंगे 44 की। 44 के ठीक नीचे परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 36। क्या है, 36। तो 36 है तो 36 का वर्गमूल 6। क्या है, 6 है। तो इस संख्या का वर्गमूल क्या हो सकता है, या तो 63 होगा या 67 होगा, क्योंकि दहाई का स्थान तो हमने फिक्स कर दिया 6 है, लेकिन इकाई का स्थान पे 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो हमने अगर 6 और 3 को लिया तो ये 63 हो गया, 6 और 7 को लिया तो ये 67 हो गया। बात क्लियर है। अब हम कैसे पता करेंगे कि 63 है कि 67 है, फिर वही कॉन्सेप्ट। 36 का वर्गमूल कितना था, 6। 6 से एक ज्यादा 7, 6 सते 42। ये जो 44 है ये 42 से कम है कि ज्यादा, तो आप कहेंगे कि ज्यादा है। तो ज्यादा है तो हम भी ज्यादा वाला लेंगे, 67। तो इस 4489 का जो वर्गमूल आएगा क्या आएगा, 67। पहले वाले क्वेश्चन में 42 से कम हो रहा था तो हमने छोटी संख्या लिया था, यहां 42 से अधिक हो रहा है तो हमने बड़ी संख्या लिया है। बस इतनी सी बात है।
आइए एक दो और क्वेश्चन पे अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन है 3249। 3249 पेयरिंग 49 और 32। यहाँ इकाई का अंक 9 है। 9 कैसे आया होगा? 9 कैसे आएगा? या तो 3 होगा या तो 7 होगा। यही ना है? 9 कैसे आया? या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब देखो यहाँ 32 है। 32 के ठीक नीचे परफेक्ट स्क्वायर क्या है? तो हम कहेंगे 25। क्या है? 25। क्लियर? और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। तो हमारे पास क्या संख्या बची? हमारे पास संख्या बची कि 3249 का वर्गमूल या तो 53 होगा या 57 होगा। दहाई के स्थान पे 5 और इकाई के स्थान पे 3 या 7। 3 होगा तो 53, 7 होगा तो 57। अब कैसे पता करेंगे 53 है कि 57 है? तो 25 का वर्गमूल 5, 5 से 1 ज्यादा 6 और 5 छक्के 30। ये जो 32 है ये 30 से छोटा है कि बड़ा? तो आप कहेंगे बड़ा है। 32 जो है वो 30 से अधिक है, तो हम भी अधिक वाली संख्या लेंगे, 57। क्लियर? इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए एक और प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं। क्वेश्चन है 4096। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा डिटेल में, आप थोड़ा सा समझिए, सुनिए और देखिए। अगर ये 6 है तो इकाई का अंक 6 कैसे आएगा? या तो 4 होगा या तो 6 होगा। और 40 के ठीक नीचे परफेक्ट स्क्वायर 36 और 36 का वर्गमूल 6। तो संख्या क्या बनेगी? या तो 64 बनेगी या तो 66 बनेगी। अब 64 बनेगी 66 बनेगी ये कैसे पता? ठीक है, तो देखिए 40 के नीचे परफेक्ट स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 से 1 ज्यादा 7 और 7 छक्के 42। ये 40 जो है 42 से कम है कि ज्यादा? कम। तो कम है तो कम वाली संख्या जो है वो इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आइए कुछ नई चीज देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट यह है कि यदि a प्लस बी ये बराबर है p प्लस क्यू के, ठीक है, ये बराबर दिया हुआ है, तो क्या होगा? रूट ए प्लस रूट बी और रूट पी प्लस रूट क्यू। इसमें आपको कंपेयर करना है कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए देखिए, मैं इसका डिटेल आपको बता दूं।
हम इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा 2 रूट ए इंटू बी। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट पी प्लस रूट क्यू का स्क्वायर। ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा 2 रूट पी क्यू। बात समझ आ रही है? अब ध्यान से देखो भाई, ये और ये तो आपस में बराबर है, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में यहां पे। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि इन दोनों में से वही संख्या बड़ी होगी जिसका ये बड़ा होगा। अगर रूट ए बी ये बड़ा हुआ किससे, रूट पी क्यू से, इसका मतलब क्या है, अगर हम रूट को हटा भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर रूट 9 है और ये बड़ा है रूट 4 से, तो अगर हम रूट हटा भी दें तब भी 9 तो बड़ा ही होगा 4 से, और रूट रहेगा तो रूट 9 क्या हो जाएगा 3, और रूट 4 क्या हो जाएगा 2, ये तब भी इससे बड़ा होगा। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब अगर रूट हम हटा भी दें तो अगर ए बी बड़ा होगा पी क्यू से, तो इसका मतलब रूट ए प्लस रूट बी ये किससे बड़ा होगा, रूट पी प्लस रूट क्यू से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब रूट ए प्लस रूट बी ये बड़ा होगा रूट पी प्लस रूट क्यू से। ये बात आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसका आपको यूज कहीं नहीं करना है। क्वेश्चन कैसे लगेगा एग्जाम में वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन ये है, रूट 15 प्लस रूट 11 व रूट 18 प्लस रूट 8 के बीच बड़ा मान बताइए। ध्यान से देखना, अगर तो ये है रूट ए के प्लेस पे 15 है, और ये है रूट बी के प्लेस पे 11 है, ये है रूट पी के प्लेस पे 18 है, और ये है क्यू के प्लेस पे 8 है। बात क्लियर है? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर ए और बी इसका मल्टीप्लिकेशन अगर ये अधिक हुआ किसके, पी और क्यू के मल्टीप्लिकेशन के, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि रूट ए प्लस रूट बी ये बड़ा होगा किससे, रूट पी प्लस रूट क्यू के। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन क्या है, कंडीशन तो चेक कर लेना चाहिए। कंडीशन ये है कि ए प्लस बी ये बराबर किसके है, पी प्लस क्यू के। तो ए प्लस बी मतलब 15 और 11 26, और पी प्लस क्यू मतलब 18 8 26। तो 15 प्लस 11 26, 18 और 8 26।
तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो चेक करके देख लेते हैं। ए बी मतलब 15 गुणे 11 और पी क्यू मतलब 18 गुणे 8। तो 15 गुणे 11 मतलब 165 और 18 गुणे 8 मतलब 18 8 144। कौन बड़ा है? ये बड़ा है। इसका मतलब ए बी बड़ा है। तो जब ए बी बड़ा है तो रूट ए प्लस रूट बी भी बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रूट 15 प्लस रूट 11 बड़ा है। बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया और फिर मैंने आपको क्वेश्चन भी लगा के दिखा दिया। इस सेक्शन का एक क्वेश्चन भी बचा हुआ है, उसको अगली क्लास में करेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के चैप्टर से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इस तरीके से बने रहिए। ये मैंने इतना डिटेल में आपको इसलिए बता दिया कि आपको ये समझ में आए कि ऐसा होता क्यों है। कभी अगर आप ये भूल गए तो आप इस तरीके से समझ पाएंगे खुद से भी कि आखिर ए बी बड़ा है पी क्यू से, तो क्या मतलब है। तो मतलब यही है कि आप अगर तरीके जानते रहेंगे, देखिए ट्रिक व्रिक कुछ होता नहीं है। ट्रिक बेसिकली ये है कि आप जो क्वेश्चंस को लगाने का तरीका सीख लेते हैं तो आपको पता हो जाता है कि हम कितने स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो जो जितने स्टेप स्किप कर सकता है वही उसका वो ट्रिक है। थैंक यू, नमस्कार।